नमस्कार स्टूडेंट्स। अगर आप लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या आप लोग जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और बीए फर्स्ट ईयर में हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बीए फर्स्ट ईयर का इतिहास का प्रथम प्रश्न पत्र के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो 100% सदाबहार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं पिछले सालों में भी और आगे आने वाले सालों में भी रहेंगे। अगर सिलेबस आप लोगों का यही रहता है तो आप लोगों के 100% सदाबहार जो है वो क्वेश्चन से ही रहने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पूरी डिटेल में बताने वाला हूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के जो है वो क्वेश्चन या फिर प्रश्न पत्र के जो है वो 3 पार्ट रहते हैं। ए खंड, ब खंड और स खंड। तीनों ही पार्ट्स के मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं इस वीडियो में। तो इसी बात पर जो है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग जो है वो आगे भी इस सीरीज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं उनसे जुड़े रहना चाहते हैं। क्योंकि इस वीडियो के बाद से ही मैं जो है वो एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा जिसमें बीए फर्स्ट ईयर के जितने भी प्रश्न पत्र होंगे उनके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उनमें मैं जो है वो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। सारे जो है वो सब्जेक्ट के इसमें अपलोड किए जाएंगे। तो अगर आप लोग जो है वो चैनल पर, अगर आप लोगों को लगातार वीडियो आप लोगों को नहीं मिलते हैं तो प्लीज जो है वो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आइए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं बीए फर्स्ट ईयर इतिहास के प्रश्न पत्र का। फिलहाल मैं जिस टॉपिक के बारे में या जिस खंड के बारे में बात कर रहा हूँ वो तुम्हारा ए खंड है। इससे आप लोग जानते हैं कि 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर का रहता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का और 10 क्वेश्चन आप लोगों को करने पड़ेंगे। अति लघुत्रात्मक टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसका मतलब आप लोगों को जो है वो लगभग 50 शब्दों में अपने क्वेश्चन का जो है वो आंसर देना होता है। इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आप लोग देख सकते हैं। मैंने जो है वो लगभग 17 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। इनमें से जो है वो लगभग क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का देख सकते हैं। आप लोग इतिहास लेखन की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट है। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। उपनिषद से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ये उपनिषद शब्द का अर्थ लिखिए। ठीक है, 2 उपनिषदों के नाम लिखिए या प्रमुख उपनिषद कौन से हैं। कई बार वेदांग या वेदांग कितने प्रकार, वेदांगों के जो मुख्य नाम है उनके से क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, त्रिपिटक किसे कहते हैं, इनके नाम लिखिए। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। इसके बाद में छोटा सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप लोगों को मैक्सिमम कह सकते हैं आप लोग 2 या 3 लाइन में आप लोगों को लिखना पड़ता है। 3 लाइन मैक्सिमम होती है इन क्वेश्चंस में। इसके बाद में आप लोग फोर्थ क्वेश्चन देख सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल की इतिहास की मौखिक परंपरा कितने प्रकार में विभाजित थी। इस पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता से 100% क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा आप लोगों को जो है वो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा। लघुतरात्मक क्वेश्चन में भी आप लोगों को एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और निबंधात्मक में भी ऐसा कह सकते हैं कि 95% चांसेस रहते हैं कि ऐसा मतलब सिंधु सभ्यता से जो है वो हड़प्पा सभ्यता से मिल जाए। ठीक है, सरस्वती जो हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से जो है वो आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता व वैदिक सभ्यता में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है। एक क्वेश्चन आता है, कई बार समानता से आता है कई बार अंतर से आता है, पर दोनों ही चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी बहुत जरूरत है। ठीक है, यहाँ सिक्स क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, सिंधु सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। ठीक है, क्या विशेषताएं थी इनकी दोनों की अलग अलग। कई बार एक का पूछ लेता है, कई बार दोनों में विशेषता पूछ ले, कई बार दोनों में अंतर पूछ लेता है। बट आप लोगों को पता होना जरूरी है। ठीक है, ये सिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का। सेवंथ क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, राजस्थान के पुरातन 2 सिंधु स्थलों के नाम लिखिए। ठीक है, मतलब सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए जो स्थल थे उन स्थलों के जो है वो आप लोगों को नाम लिखने हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या एट्थ क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, जन क्या है, जनपद किसे कहते हैं और महाजनपदों के नाम। इसका बड़ा क्वेश्चन भी आता है। मैं आप लोगों को जब आगे जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा तो जनपद या महाजनपद से जो है वो एक बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, वो भी हम लोग जो है वो कवर करेंगे इस वीडियो में। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानताएं या असमानताएं। छोटा क्वेश्चन भी आता है, क्या समानताएं हैं जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में, और असमानताएं क्या है। एक दो समानताएं जो है वो आप लोगों को लिखनी पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में 10वां आप लोगों का क्वेश्चन, इससे भी जैन या बौद्ध धर्म से भी जो है वो एक बड़ा क्वेश्चन बनता है।
आप लोगों को आगे मैं बताने वाला हूँ। 10th क्वेश्चन जो आप लोग देख सकते हैं कि अशोक समय में मौर्य साम्राज्य का विभाजन किन किन प्रांतों में था, उन प्रांतों के आप लोगों को नाम लिखने पड़ेंगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया, ये जो है वो डेट आप लोगों को याद रखनी पड़ सकती है। कई बार क्वेश्चन आता है, छोटा सा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, अगर आप लोगों को याद है तो 2 नंबर तुरंत मिल जाते हैं आप लोगों को, ठीक है। इसके प्रचार के लिए कितने जो है वो प्रमुख किए गए जो प्रमुख कार्य है वो भी जो है वो पूछे जा सकते हैं कि अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म के प्रचार में क्या कार्य किया, जो है वो क्या प्रमुख कार्य किए थे जिससे कि बौद्ध धर्म का जो है वो प्रचार जल्द से हुआ, और उसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो है वो कि अशोक के धम्म क्या था, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे बड़ा क्वेश्चन भी आता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। अशोक के धर्म क्या था और इनके मुख्य तत्व क्या हैं, ये क्वेश्चन भी है। 13 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि प्राचीन भारत के प्रख्यात कला केंद्र कौन से थे, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ जाता है। इससे कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा गया है जो आप लोग देख सकते हैं, पर इससे बड़ा क्वेश्चन भी आता है, उनके बारे में जो आप लोगों को है जो विस्तार से लिखना पड़ता है। एक राजपूतों से रिलेटेड भी है कि उनकी उत्पत्ति के बारे में उल्लेख लिखिए, ठीक है। 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि नालंदा कौन से कारण प्रसिद्ध था, ठीक है, किस कारण से जो है वो प्रसिद्ध रहा नालंदा। इससे कई बार जो है वो एक लघुतरात्मक क्वेश्चन भी आ जाता है, पर अगर आप लोगों को डिटेल में पता रहता है, थोड़ा बहुत भी पता रहता है तो आप लिख सकते हैं वहां पर वरना अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लिखेंगे क्या। लोग मेन इंपॉर्टेंट बात है कि टॉपिक्स पे जो है वो आप लोग ध्यान दीजिए। गुप्त वंश के शासक कौन थे, ठीक है, यहाँ से प्रथम शासक कौन है, वो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, पर आप लोगों को एक थोड़े बहुत शासक जो थे रहे उसके गुप्त वंश के, वो आप लोगों को पता होने चाहिए। गुप्त काल के मुख्य अभिलेख, यहाँ आप लोग देख सकते हैं गुप्त काल के जो मुख्य अभिलेख हैं उनके बारे में क्वेश्चन आता है, छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या मुद्राएं क्या थी, ठीक है, गुप्त काल की, उनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। गुप्त वंश के नाश के क्या कारण रहे, छोटा क्वेश्चन। ऐसे इन गुप्त वंश से यही क्वेश्चन बनते हैं मेन इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन, तो ये पता होना चाहिए। गुप्त वंश से जो है गुप्त शासन से जो है वो एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है, आगे कवर करेंगे उसको। इसके बाद में 17 जो क्वेश्चन है आप लोगों का संगम युग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इससे बड़ा क्वेश्चन भी बनता है और एक लघुतरात्मक क्वेश्चन भी बनता है, वो भी अपन देखेंगे। संगम युग कौन सा था, इससे क्वेश्चन आता है। इसमें तमिल समाज का विभाजन जो है वो कैसा रहा, या मुख्य ग्रंथ व इसके साहित्य जो है वो उनके नाम लिखिए, उनका महत्व क्या रहा, ठीक है, संगम युग में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने अभी जो आप लोगों को बताए हैं वो यहाँ पर आप लोगों के अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स को मैंने कवर किया है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इनमें शामिल किया है, इनसे ही जो है आप लोगों के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये सदाबहार क्वेश्चन रहे हैं, आप लोग पिछले सालों के पेपर उठा के दे सकते हैं, या आप लोग जो है वो डिटेल में अगर किसी आप लोगों का कोई साथी है जिससे आप लोग पूछ सके तो आप लोग जानते हैं कि उनसे आप लोग डिटेल में बात करेंगे तो आप लोगों को यही टॉपिक जो है वो देखने को मिलेंगे, और इनसे क्वेश्चन जो है वो बेस्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। जो है वो लगभग 100% क्वेश्चन आप लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो इनसे ही बनेंगे। तो इन विषय में आप लोग जो है वो डिटेल में बात कीजिए। अब बात करते हैं अपने बैक हैंड की, ठीक है, जिसकी में आप लोगों के जो है 5 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, अथवा में आप लोगों को इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है वो एक यूनिट फर्स्ट यूनिट का रहेगा, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का सेकंड यूनिट का, थर्ड क्वेश्चन थर्ड यूनिट का, फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ यूनिट का, ठीक है। अथवा में क्वेश्चन रहेंगे, एक फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा तो उसका अथवा का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों का 7 नंबर का रहेगा और टोटल मिला के आप लोगों को जो है वो 35 नंबर हो जाएंगे बैक हैंड के, ठीक है। इसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहें तो वो आप लोगों के कि अभिलेखों के विभिन्न प्रकारों का को स्पष्ट कीजिए। इसमें आप लोगों को लगभग जो है वो 200 वर्ड तक लिखना पड़ता है, मतलब ऐसा मान लीजिए कि आप लोग जो है वो 5 लाइन तक 5-6 लाइन तक का जो है वो इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। या डिटेल में आप लोगों को पता है थोड़ा बहुत तो आप लोग ये जो है वो कई बार किसी क्वेश्चन को डिटेल में पूछ लेता है तो मान लीजिए कि आप लोग जो है वो 8 लाइन बहुत होती है, इससे ज्यादा नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की मध्य पाषाणिक प्रमुख केंद्रों के का उल्लेख कीजिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि वैदिक काल की धार्मिक व आर्थिक स्थिति का वर्णन पूछा जा सकता है आपको, और ये कालीबंगा के के प्रसिद्धि का कारण लिखिए। ये कई बार जो है वो बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है, बट मैक्सिमम ये जो है वो आप लोगों को अति लघुतरात्मक क्वेश्चन में ही देखने को मिलेगा, ठीक है, कालीबंगा के रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो बैक खंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए। सिंधु सभ्यता से मैंने अभी कहा था आपको, ठीक है, तो सिंधु सभ्यता से आप लोगों को जो है वो एक क्वेश्चन और मिल जाएगा अति लघुतरात्मक में,
तो आपने देखा ही था लघुतरात्मक में एक और क्वेश्चन मिल जाएगा कि सिंधु सभ्यता के उद्भव से मिल सकता है या विनाश से, या दोनों का पूछा जा सकता है, छोटा कि छोटे छोटे डिटेल में जो है आप लोग लिखिए इसमें। या सिक्स क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि भारत में लौह की खोज जो है वो कैसे हुई, ठीक है। लौह युग की संस्कृति का जो है वो टिप्पणी लिखो, लौह युग की जो संस्कृति रही उसमें जो है वो टिप्पणी लिखिए, ठीक है। क्योंकि मुद्राएं वगैरह कुछ भी जो भी है वो कई चीजें आई इसमें डिटेल में, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो जानकारी मिल जाएगी। ये छोटा सा वीडियो है, मैं छोटे वीडियो में जो है वो डिटेल में बात नहीं कर सकता, लेकिन क्वेश्चन जो है वो उनको कवर किया जा सकता है। सेवंथ क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि जैन धर्म के स्थायित्व के कारणों व प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। छोटा सा क्वेश्चन इस पर भी बन जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। बौद्ध धर्म के बारे में मैंने अभी आपको कहा था, इस पर क्वेश्चन बन जाता है जो है वो आपका लघुतरात्मक क्वेश्चन की बौद्ध धर्म के उत्थान या पतन के कारण लिखिए, ठीक है। नाइन्थ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विवेचना कीजिए, प्रशासन की विवेचना कीजिए, ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। टेंथ अशोक से बन जाता है कि अशोक के धम्म, मैंने अभी आप लोगों को कहा था, अशोक के धम्म व प्रमुख तत्वों के बारे में वर्णन कीजिए। कई क्वेश्चन आप लोगों को लघुतरात्मक और लघुतरात्मक में सेम से मिलेंगे, अगर आप लोग डिटेल में पढ़ लेंगे तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और आप लोग बहुत अच्छे से जो है वो अपना पेपर पास कर सकते हैं। इसके बाद में 11th क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि संगम कालीन जो समाज या उसके साहित्य का जो है वो आप लोग वर्णन कीजिए। इसके बाद में राजपूतों का आती लघुतरात्मक क्वेश्चन था ही, आप लोग जो है वो लघुतरात्मक में भी इसका क्वेश्चन लगभग देखने को मिल जाता है कि राजपूत कालीन जो शासन व्यवस्था थी उसका वर्णन कीजिए, या सामाजिक जो व्यवस्था थी, अव्यवस्था रही, ठीक है, व्यवस्था अव्यवस्था जो भी रही, ठीक है, उसका वर्णन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। टीचर्स के द्वारा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, विश्वास कीजिए। आप लोग क्वेश्चंस जो पिछले सालों के पेपर हैं उनको उठाकर देख सकते हैं, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के रहने वाले हैं, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन है वैसे तो देखने को मिल जाते हैं अलग अलग क्वेश्चन, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो साल दर साल चले ही आ रहे हैं। 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि कनिष्क के साम्राज्य विस्तार को समझाइए, ठीक है। और 14 लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि मौर्यकालीन जो कला या आश्रम जो है वो उसकी व्यवस्था का वर्णन कीजिए। 14 क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर आप लोग देखेंगे डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे तो मैक्सिमम आप लोगों को जो है वो एक दिन में जो है वो आप लोग इन टॉपिक्स को जो है वो एक बार कवर कर सकते हैं। अति लघुतरात्मक और ये लघुतरात्मक तो आप तो एक दिन में ही जो है वो डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग जो है वो एक दो दिन बाद में छोड़ के अगर आप लोग डिटेल में दोबारा पढ़ेंगे इनको तो आपको अच्छे से जो है वो पूरे टॉपिक याद हो जाएंगे। इतना कोई बड़ा जो है वो टॉपिक नहीं है, इतना कोई बड़ा सिलेबस भी नहीं है, ठीक है। सेकंड आप लोग देख सकते हैं इसमें 5 प्रश्न रहेंगे आप लोगों के आपको पेपर में, और आप लोगों को केवल जो है वो 3 के ही उत्तर देने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों का 15 नंबर का रहेगा और आप लोगों को 3 क्वेश्चन करते ही जो है वो 45 नंबर मिल जाएंगे। पर हाँ इतना जरूर है, ये ध्यान रखिए कि इस क्वेश्चन को करने में आप लोगों को जो है वो कम से कम 2 पेज, 2 ढाई पेज जो है वो लगाने पड़ेंगे। दो कम रह जाते हैं इसमें, 2.5 पेज जो है वो आप लोगों को लिखने पड़ेंगे, तब जाके आप लोगों को इसके पूरे नंबर मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग देख सकते हैं इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में जो है वो साहित्य, सिक्कों तथा विदेशी यात्रियों के कृतांत का महत्व बताइए। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने हड़प्पा और जो सिंधु सभ्यता है उसके बारे में बात कहा था, ये सेकंड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं उसी का है, ठीक है। हड़प्पा और सब जो सिंधु सभ्यता है, ठीक है, उनका नगर नियोजन और पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इसके बाद में 13 जो थर्ड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध के समय के 16 महाजनपदों का वर्णन कीजिए। मैंने अभी आप लोगों को कहा था महाजनपदों से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी आता है, यही वो क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि बौद्ध व जैन धर्म का तुलनात्मक अध्ययन, और ये इससे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बौद्ध और जैन धर्म, ठीक है। डिटेल में पढ़िए, आप लोगों को जो है वो एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा निबंधात्मक पे, ठीक है। और इसके बाद में आप लोग फिफ्थ क्वेश्चन देख सकते हैं कनिष्क के चरित्र और असफल जो सफलताएं हैं उनका विवेचन कीजिए। ज्यादातर सफलताओं के बारे में पूछा जाता है, असफलताओं के बारे में नहीं पूछा जाता, और ये चरित्र पर जो है वो पूछा जाता है कई बार, बट मैक्सिमम जो है वो कनिष्क की सफलताओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो सातवाहन, ये कम पूछा जाता है क्वेश्चन, पर कई बार जो है वो इम्पोर्टेंट रहा है, 50% चांस रहते हैं इस क्वेश्चन के। सातवाहन समाज या कला या साहित्य के संबंध में लेख लिखिए। कई बार इसका छोटा क्वेश्चन भी बन जाता है, सातवाहन जो है वो कौन है, इनके नाम लिखिए, इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद में सेवंथ क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं गुप्तकालीन जो अर्थव्यवस्था रही या स्वर्ण युग, ये कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है, गुप्तकालीन में अलग करके पूछा जाता है, ठीक है, कि स्वर्ण युग के रूप में गुप्त काल का जो है वो परीक्षण कैसा रहा, ठीक है। मतलब स्वर्ण युग से जो है वो गुप्त काल को कंपैरिजन करना जो है वो
उसका कंपैरिजन जो है वो बताया गया है इसमें। इस टॉपिक में आप लोग डिटेल में पढ़िए, क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है। 60% चांस रहते हैं कि इस क्वेश्चन को आने के। बाकी गुप्त काल से जो है वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है, बड़ा क्वेश्चन आने का। इसके बाद में ये इसके 50% चांस रहते हैं कि हर्षवर्धन की जो है वो उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। चांसेस होते हैं, बट अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इसका एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को अति लघुतरात्मक में भी जो है वो या लघुतरात्मक में देखने को मिल सकता है। बट ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कई बार जो है वो देखने को मिल जाता है। इसके बाद में ये चोल वंश, ये आज आप लोग देख सकते हैं कि साम्राज्य की जो चोल वंश या जो चोल साम्राज्य था, ठीक है, उसके उदय, विकास, जो प्रशासन का मुख्य जो विशेषताएं हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80% चांस रहते हैं इस क्वेश्चन के आने के। और तो मैंने जो है वो आप लोगों का पूरा जो है वो इतिहास का जो आप लोगों का प्रथम प्रश्न पत्र था, उसके बारे में डिटेल में जो है वो बताया। आप लोग यहाँ चाहें तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, ठीक है। इससे पहले जो मैंने बताया था जिस पेज को, वो उसका भी आप लोग जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए, बाद में जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिटेल में आप लोग जो है वो इन टॉपिक्स के बारे में पढ़िए। ये मैंने पूरी डिटेल में आप लोगों को जो है वो इसे प्रथम प्रश्न, इतिहास के जो प्रथम प्रश्न है आप लोगों का, उसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए जो है वो क्रिएट हो रही है, लगातार क्रिएट हो जाएगी। और आप लोग जो है वो क्वेश्चन आप लोगों के, या जो प्रश्न, ये वीडियो अदर वीडियो जो है वो हो सकता है आप लोगों को नहीं मिले चैनल पर देखने से, बट प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप वहाँ पर आप लोगों को जो है वो सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे बीए फर्स्ट ईयर से रिलेटेड। फिलहाल ये इसका फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद में जो है वो सारी वीडियो मैं लगातार जो है वो कंटिन्यूसली अपलोड कर दूंगा, ठीक है। टीचर्स के द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसी बात पर जो है वो लाइक कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस की जो है वो सीरीज पर। धन्यवाद स्टूडेंट्स।